नमस्ते, जय जिनेंद्र। जैन ज्योतिष और टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, हम लोग बात करेंगे चंद्रमा की। अगर सप्तम भाव में चंद्रमा आता है तो आप लोगों को क्या रिजल्ट मिलेगा। आप लोग पहले से ही जानते होंगे जो सप्तम भाव होता है वो होता है विवाह का और पार्टनरशिप का, जीवन साथी के साथ में। लेकिन इसके अलावा भी जो पार्टनरशिप होती है वो बिजनेस में भी एक्सटेंड करती है। समाज में आपकी किस तरीके से छवि रहेगी, किस तरीके से आपको समाज में लोग परसीव करेंगे, ये भी हम सप्तम भाव में देखेंगे। उसके लॉर्ड से देखेंगे और उधर क्या प्लैनेट बैठा है उससे भी देखेंगे। दूसरों के साथ आपका व्यवहार कैसा रहेगा, ये भी सप्तम भाव से देखा जाता है। इसके अलावा ओपन एनिमीज, अगर हम बात करें कि आपके ओपन एनिमीज किस तरीके से होंगे, तो ये भी हम सप्तम भाव से ही देखेंगे। नॉर्मली जब चंद्रमा सप्तम में आता है, कुछ बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ फैला दी गई है, तो उन भ्रांतियों को, उस डर को भी इस वीडियो में हम डिबंक करेंगे। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आपके क्वेश्चन लिख दिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मून इन 7th हाउस। देखिए, जिनका सप्तम भाव में चंद्रमा है वो लोग बहुत रोमांटिक होते हैं, क्योंकि सप्तम भाव का चंद्रमा इंसान को दिल से रोमांस देता है, दिल से वो रोमांटिक बनाता है। इसे ऐसे लोग ना जेन्युइनली पार्टनर को समझना चाहते हैं, उनकी फीलिंग से जुड़ना चाहते हैं। और सोसाइटी में ना ये लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत पॉपुलर होते हैं, क्योंकि चंद्रमा ना इनको एक बहुत ही सॉफ्ट और बहुत पीसफुल काम ऑरा देता है। लोग नेचुरली इनकी ओर खिंचते हैं। पार्टनरशिप में ये लोग बहुत केयरिंग होते हैं, चाहे शादी हो, फ्रेंडशिप हो या बिजनेस हो। इनका दिल ना हमेशा साफ रहता है, तो सामने वाला ना खुश रहना चाहिए, ऐसा हमेशा इनके मन में रहता है। और अगर हम करियर के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो ऐसे लोग ना पब्लिक डीलिंग, काउंसलिंग, क्रिएटिव फील्ड, साइकोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, आर्ट या किसी भी फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, जहाँ लोगों के साथ ना कनेक्शन हो। मतलब यहाँ ये लोग कहाँ फ्लरिश करेंगे, जहाँ पे भी लोगों के साथ कनेक्शन हो। इमोशनल हाई इनका बहुत अच्छा रहता है, इसलिए साइकोलॉजी के फील्ड में भी ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं। क्रिएटिव और आर्टिस्टिक फील्ड इनको बहुत ज़्यादा सूट करती है। और सेम चीज़ इनके स्पाउस में भी देखी गई है इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन। तो अब ना हम लोग थोड़े चैलेंजेस की भी बात करेंगे। जैसे चंद्रमा क्या होता है ना, आप सबको पता है, बहुत जल्दी मूव करता है ना, चेंजेबल ग्रह है, तो इसी कारण से इनका जो मूड है वो बहुत जल्दी बदलता है। तो जो 7वें भाव में है, ये कभी कभी पार्टनर के लिए वेदर फोरकास्ट जैसा हो जाता है। यानी एक दिन मतलब रोमांटिक और एक दिन थोड़ा सा गुस्सा और फिर अगली सुबह फिर से स्वीट स्वीट। तो पार्टनर जो है वो आपका यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है कि है ना, ये कौन सा क्लाउड चैनल चल रहा है। उनको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा वेदर फोरकास्ट चल रहा है। और ये जो पोजीशन होती है कि कभी कभी इंसान को ना दूसरों के ओपिनियन से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी करती है। मतलब जैसे कोई आपका दोस्त है, वो आपको कुछ कह दे, या आपके पेरेंट्स ने या सोसाइटी में या फिर आपके रिलेटिव्स ने आपसे कोई बात कर दी, तो तुरंत ना आपका मन खट्टा हो जाता है। अभी मैरिज में क्या होता है कि ये लोग थोड़ा सा इमोशनल एक्सपेक्टेशंस इनका हाई रहता है ना। तो अगर मान लीजिए आपका जो पार्टनर है वो उतनी इंटेंसिटी से रिस्पॉन्स ना दे, मान लीजिए कि आपके पार्टनर के कुछ प्लेसमेंट्स ऐसे हैं कि वो इमोशनली उतना इंटेंसिटी शो ना करे और प्रैक्टिकली करे, जैसे कि वो बिल्स पे करे, घर का पूरा ध्यान रखे, आपकी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखे, लेकिन इमोशनली वो उस लेवल पे रिस्पॉन्ड ना कर पाए, तो भी ये लोग जल्दी हर्ट फील कर सकते हैं। क्योंकि लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं होगा ना कि शादी टूट जाएगी, बस ये होगा कि बैलेंसिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे। मतलब चीज़ों को बस बैलेंस करना पड़ेगा, सिर्फ यही इसका मतलब है। तो यहाँ पे ऐसे डरने जैसी प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग भ्रांतियों पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पार्टनर की पर्सनालिटी कैसी होगी ये जानेंगे। सेंसिटिव होंगे, इमोशनल होंगे, मतलब वो आपसे दिल से कनेक्ट करेंगे, बहुत डीपली कनेक्ट करेंगे, इमोशनल लेवल पे कनेक्ट करेंगे। ऐसा हो सकता है कि कभी वो ओपनली ना दिखाए, लेकिन ये कब केस में होगा, जब उनके चार्ट प्लेसमेंट इस तरीके से होंगे कि वो ओपनली शो ना कर पाए। तो लेकिन मैक्सिमम केसेस में ओपनली शो करते हैं। तो ऐसा, हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी रही, कभी कभी मूडी भी होंगे। जैसे आप मूडी है ना,
वैसे वो भी कभी कभी मूडी होंगे। मौसम की तरह उनका भी मूड आपकी तरह चेंज होगा। आपको बैलेंस करने के लिए होगा, तो इसमें से डरने वाली कोई बात नहीं है। और क्या होगा, केयरिंग होंगे, नर्चरिंग होंगे। जैसे एक माँ अपने बच्चों के लिए करती है, खाना खाया नहीं खाया, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना, तो आपके जो पार्टनर होंगे आपको उसी तरह का कंफर्ट देंगे। क्योंकि चंद्रमा एक नर्चरिंग नेचर देता है, तो आपके पार्टनर का वो नेचर होगा आपके लिए। और बहुत बार ये भी देखा गया है कि आपका भी नेचर ऐसा ही होगा अपने पार्टनर के लिए। वो बहुत ज़्यादा ना दिखने में बहुत सुंदर होंगे, अट्रैक्टिव होंगे और पॉपुलर भी होंगे। उनकी जो पब्लिक इमेज रहेगी वो बहुत अच्छी होगी। तो जैसे वो बहुत ज़्यादा अप्रोचेबल है और चार्मिंग भी है, तो लोग क्या ना उनको पसंद करेंगे। और आप देखेंगे कि लोग आपकी तरफ और उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। आप लोगों से बातें करने की कोशिश करेंगे, उनसे बातें करने की कोशिश करेंगे, आपसे बेसिकली एक तरह की फ्रेंडशिप वो बनाना चाहेंगे। और हाँ, एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर उनके चार्ट प्लेसमेंट अलग हुए तो कोई बात नहीं, बट हाँ, वैसे वो लोग प्रैक्टिकल से ज़्यादा इमोशनल डिसीजन ले सकते हैं। मतलब यार, कभी कभार आपको ऐसा लगेगा कि ये इतना सीरियस क्यों हो रहा है। मतलब बहुत पॉसिबिलिटी है कि जो डिसीजन है वो उनके इमोशनल लेवल, उनके हार्ट से लिया जाए इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिकल अप्रोच। एक और बहुत बढ़िया चीज़ है कि वो लोग फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, और आपके खुद के घर के लिए और उनकी फैमिली के लिए। मतलब उनकी वैल्यूज़ बहुत हाई रहेंगी, बहुत ज़्यादा वो वैल्यू करेंगे। जैसे शादी के बाद ना, अगर आपके पास अभी तक स्टेबिलिटी आपको कहीं नहीं लगती है, तो एक घर में एक इमोशनल लेवल पे आपको स्टेबिलिटी महसूस होने लग जाएगी। पार्टनर के साथ आपकी क्या वाइब रहेगी रिलेशनशिप की, तो बॉन्ड जो रहेगा ना वो आपका बहुत इमोशनल रहेगा। थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, बिकॉज जो मून रहता है वो बहुत क्विकली मूव करता है, ठीक है, चेंजेबल प्लैनेट है, तो अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं मूड की वजह से। लेकिन कोई भी और दिक्कत नहीं आएगी, हसन टूटेगा नहीं, थोड़ा समझदारी रखनी पड़ेगी। जो पार्टनर रहेंगे वो आपकी फीलिंग को समझेंगे, और लेकिन बदले में एक्सपेक्ट भी करेंगे। हाँ, ये चीज़ का ध्यान रखिए, बदले में एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उनकी इमोशंस, उनकी फीलिंग को भी समझें, है ना। तो ओवरऑल अगर आपका चंद्रमा एक्सॉल्टेड है, अच्छे डिग्निटी पे है, तो पार्टनर बहुत सपोर्टिव होगा, लविंग होगा और बहुत सॉफ्ट रहेगा आपके लिए। लेकिन अगर वीक है, अफ्लिक्टेड है, तो पार्टनर थोड़ा सा ओवर सेंसिटिव हो सकता है, और ये टेंडेंसी हो सकती है उन पे कि वो जल्दी हर्ट हो जाए, और कभी कभी पॉजिटिव भी हो सकते हैं आपके लिए। बट ये कब होगा, जब वीक रहेगा आपका चंद्रमा या अफ्लिक्टेड होगा किसी भी कारणवश, तो ही ये पॉसिबल है। अदरवाइज तो नहीं, अदरवाइज सॉफ्ट ही रहेंगे और बहुत लवी डवी नेचर होगा आप लोगों के लिए। तो अभी हम बात करते हैं कुछ भ्रांतियों की। तो कुछ बहुत कॉमन मिसकंसेप्शंस है चीज़ों को लेके, तो बस मैं सिर्फ उसी को दूर करने का प्रयास करूँगी यहाँ पे। जो मैंने अभी तक विवेचनाएं करी हैं उसमें जो भी रिजल्ट आया है उसके थ्रू। चंद्रमा 7वें भाव में हो तो शादी हमेशा या मैक्सिमम केसेस में टूट जाती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो शादी टूटेगी वो किसी भी प्लैनेट के 7वें भाव में आके बैठने से तो कभी भी नहीं होगा। बाकी ग्रह दशाएं बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप किस तरीके से बिहेव करते हैं और किस तरीके से अफ्लिक्शंस है। ऐसे 4-5 प्लेसमेंट्स होते हैं नक्षत्रों के, जिनको देख के बताया जाता है कि डिवोर्स के योग हैं कि नहीं है। तो ये कहना कि सिर्फ चंद्रमा आके बैठ गया सप्तम में, या वीक है या अफ्लिक्टेड है तो शादी टूट जाएगी, ये गलत है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको काउंट किया जाता है डिवोर्स को लेके। अगर आपका जो स्पाउस है उनके इसमें डिवोर्स के योग नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो जैसा मैंने बताया ना कि सिर्फ एक प्लैनेट अगर सप्तम भाव में आके बैठ गया है और अगर आपको कोई बोल रहा है शादी टूट जाएगी, तो ये गलत है। दूसरी भ्रांति क्या है कि ये जो पोजीशन है इसमें ना व्यक्ति जो रहेगा वो खुद डिपेंड रहेगा और डिसीजन नहीं ले पाएगा। ऐसा भी बोला जाता है कि वो जो जैसे आपके इसमें 7th हाउस में मून है तो आप डिपेंडेंट रहेंगे किसी और पे और डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ये भ्रांति है, लेकिन सच्चाई ये है कि आप सिर्फ दूसरों की राय को इम्पोर्टेंस देंगे। जब मैच्योरिटी आएगी तो आप खुद ही समझदारी से सारे रिश्ते निभाते हैं और एक लीडरशिप रोल को पाते हैं। ये बहुत बार देखा गया है। इमोशनल फ्लक्चुएशंस को लेके भी बहुत बार कहा गया है
कि अगर चंद्रमा आ जाता है तो इमोशनल फ्लक्चुएशन के कारण इंसान कहीं और पे चीट कर सकता है। ऐसा बहुत बार कह दिया जाता है, लेकिन ये भी भ्रांति है, क्योंकि ये लोग पार्टनर को हर्ट नहीं कर सकते। जिनके मून इन 7th हाउस है वो अपने पार्टनर को हर्ट नहीं करते। हर्ट करने की बजाय प्यार और केयर करना ज़्यादा पसंद करते। तो ये जो भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं, मैं बस इनको ही डिबंक करना चाहती थी, ताकि जिनका भी ये प्लेसमेंट है वो इस प्लेसमेंट से ना डरे। तो अब जो और मैं आगे वीडियो बनाऊंगी चंद्रमा पार्ट 2 और ज़्यादा विवेचना करेंगे, क्योंकि एक पे कवर करना पॉसिबल नहीं है। अभी सिर्फ चंद्रमा की पोजीशन कवर हुई है, अभी ये कवर नहीं हुआ है कि वो किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, उस पर क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या सॉल्यूशंस आप लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए जो वीडियो है वो अभी मैं आगे और बनाती रहूँगी। अगर आपको पितृ दोष पे, काल सर्प दोष पे या बाकी प्लैनेट्स इन 7th हाउस देखना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। मैं मिलूँगी आपसे आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।